एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम बढ़िया मस्त बिंदास और झकास होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और ओपी सीरीज में बेटा, क्योंकि अब की बार पढ़ाई हो रही है ओपी स्टाइल में। चैप्टर का नेम है बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो आई थिंक यू ऑल आर रेडी विद मी टू डीप डाइव इनटू दिस अमेजिंग चैप्टर। तो फटाफट से समझते हैं बेटा, यहाँ पर चैप्टर का नेम भी डाइवर्सिटी है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल you that what do you understand by the term biodiversity? बेटा वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे आसपास बहुत ही सारा कैटेगरीज और टाइप्स के वेराइटीज भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो इसी वेराइटी को बेटा बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा वेराइटी, बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स की वेराइटी मतलब बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एवरी लिविंग बीइंग प्लेज अ यूनिक रोल। हर लिविंग बीइंग का बेटा नेचर में, आपके एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ यूनिक रोल है। कभी मेरे साथ ऐसे चलते फिरते नेचर को आपने ऑब्जर्व किया है या अकेले भी ऑब्जर्व किया हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा प्लांट्स होते हैं, उनकी मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ग्रास होती हैं, ठीक है, कुछ छोटू प्लांट होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, कुछ बहुत बड़े ट्रीज होते हैं। उसके साथ साथ एनिमल्स को देखा होगा, बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाइज, मंकीज, डॉग, कैट्स, बफेलो, सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सब एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं। एंड अगर आपने बर्ड्स को देखा होगा तो सबकी चिरपिंग साउंड, चींची वाली साउंड भी सबकी अलग होती है। ठीक है, अगर प्लांट्स के फीचर्स को आपने नोटिस किया बेटा तो आपने देखा होगा किसी की स्टेम काफी सॉफ्ट होती है, किसी की हार्ड होती है, थिक हो सकती है, थिन हो सकती है। लीव्स की बेटा डिफरेंट शेप्स और अरेंजमेंट होती हैं। फ्लावर्स के डिफरेंट कलर, पैटर्न्स और फ्रेग्रेंस भी अलग अलग आती है। जैस्मिन में अलग खुशबू आती है, रोज में अलग होती है, सनफ्लावर में अलग टाइप की फ्रेग्रेंस हल्की फुल्की आती है। तो डेफिनेटली बेटा ये सारी ऑब्जर्वेशन है। आपने एनिमल्स को भी जब ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कहां पर ये रहते हैं, क्या ये खाते हैं और ये कैसे चलते हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट कैसे होती है, ये रेंग रहे हैं, ये जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ चल रहे हैं या फिर ये भागते हैं। ऑलराइट, अगर आपने क्रो को देखा होगा बेटा तो क्रो बेसिकली फ्लाई करती है, इंसेक्ट ईट करती है, एंड बेटा वॉक करती है और लीव्स या इंसेक्ट्स को ईट करती है। काऊ की अगर मैं बात करूं बेटा तो काऊ भी वॉकिंग करती है और साथ साथ ग्रास भी खाती है ना, ग्रास और घास भी खाती है। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुपिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली यस मैम, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कर लेते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं बेटा, तो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फीचर्स कौन कौन से सिमिलर है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं विद इन लाइक सर्टेन एनिमल्स एज वेल। ठीक है, और हमारी स्टडी भी इजी हो जाती है और हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्लांट्स के पार्ट्स देखो बेटा तो कितने अमेजिंग प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका अबव द ग्राउंड होता है बेटा वो आपका शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली आपका क्या क्या आता है बेटा, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट। और जो अंडर द ग्राउंड होता है वो आपका रूट सिस्टम है। और ऑब्वियसली रूट सिस्टम में क्या आएगा बेटा, मैम यस, रूट आएगा। ठीक है, अब बारी आती है बेटा कि हम प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं। बिल्कुल, हमने प्लांट्स को ग्रुपिंग कर दिया, मतलब हमने कैटेगराइज कर दिया, हमने क्लासिफाई कर दिया कि छोटू प्लांट्स की एक कैटेगरी, मीडियम प्लांट्स की एक कैटेगरी, लंबे लंबे वाले प्लांट्स और ट्रीज की एक कैटेगरी। ठीक है, तो अगर हर्ब्स की बात की जाए बेटा, हर्ब्स यहाँ पर शॉर्ट से छोटे छोटे से ग्रीन कलर की स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे टमाटो हो गया, कोरिएंडर, धनिया आपके घर में आता है। ऑलराइट, शर्ब्स बेटा मीडियम हाइट के प्लांट होते हैं, थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है। ब्रांचेस बेटा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको काफी देखने को मिल जाती हैं। ट्रीज की बात करते हैं बेटा तो काफी टॉल होते हैं, काफी मोटू सी स्टेम भी इनके पास होती है और ये काफी हाईली इनकी ब्रांचेस आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा है देखने को मिलती है। ठीक है, अब बारी आती है बेटा लीफ के वेनेशन की। मतलब जो भी अरेंजमेंट आपको लीफ के ऊपर वेन्स की दिखती है बेटा उसको वेनेशन कहा जाता है। उसके बेसिस पे दो टाइप की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में बेटा प्रॉपर नेट लाइक पैटर्न होता है, जाल की तरह फैली होती हैं वेन्स। ओके, ये आपको हाइबिस्कस में देखने को मिल जाएगा जिसको चाइना रोज और गुड़हल भी कहा जाता है। एंड पैरेलल वेनेशन बेटा इसमें पैरेलल लाइंस रन कर रही होती हैं, जितनी भी वेन्स होती हैं बेटा वो पैरेलल एक दूसरे के रन कर रही होती है और वो होता है पैरेलल वेनेशन, जो कि आपको ग्रास बनाना में देखने को मिल जाएगा। रूट्स के बेसिस पर भी हमने क्लासिफाई किया है, किसी की रूट टैप रूट होती है, किसी की फाइब्रस रूट होती है बेटा। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और एक मेन रूट से ही बेटा बहुत सारी रूट्स निकल रही होती है। ठीक है, दैट इज योर टैप रूट, मस्टर्ड में देखने को मिल जाएगा। और फाइब्रस रूट में बेटा बहुत सारी रूट्स सिमिलर साइज की होती हैं। इट इज लाइक दैट। ठीक है,
ये आपकी फाइब्रस रूट है, जैसे कि ग्रास में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बेटा वेनेशन और रूट में भी एक रिलेशनशिप है, एक दोस्ती है। पता है क्या बेटा, इसको हम आरटी से याद रखेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन में हमेशा टैप रूट दिखती है, ठीक है। लीफ के ऊपर अगर जाली जाले वाला जाल जाल नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वेनेशन का, तो उसकी जनरली आपको जो रूट दिखेगी बेटा वो टैप रूट दिखेगी, और पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट आती है, ठीक है। जो भी वेनेशन पैरेलल है बेटा, सारी अगर वेन्स एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही हैं तो उसके अंदर आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। अब बेटा अगर एनिमल्स में ग्रुपिंग की बात की जाए तो उनकी भी सर्टेन मूवमेंट होती है। वो क्या अपना बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए? एंड्स अपनी लेग यूज करती हैं, पिजन्स बेटा अपने विंग्स और लेग्स यूज करते हैं, फिशेस बेटा अपने फिन्स यूज करती हैं स्विमिंग के लिए, है ना। कुछ वॉक करते हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, कुछ स्विम कर रहे हैं, कुछ जंप भी करते हैं। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पे भी हम ग्रुपिंग करते हैं। अब बारी आती है प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में। अब प्लांट और एनिमल डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी तो रहते हैं बेटा, है ना। तो हैबिटेट और अडेप्टेशन, मतलब हैबिटेट कहाँ? जहां पर उनका नेचुरल होम है, जहां पर वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो उनका नेचुरल घर है बेटा। अगर मैं कैमल की बात करूं तो आप सीधा कहोगे मैम कैमल तो हमें डेजर्ट में मिलता है, ठीक है बेटा। अगर मैं फिश की बात करूं तो आप कहोगे मैम हमें पता है फिश तो हमें वाटर में मिलती हैं, तो उसका नेचुरल हैबिटेट है। अडेप्टेशन क्या होता है बेटा? कुछ स्पेशल फीचर्स जो उनको हेल्प कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। अगर मैं कैमल की बात करूं बेटा, तो कैमल के पास ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग लेग्स होती हैं, जिसकी वजह से बेटा वो जो डेजर्ट की गर्मी है उसकी बॉडी तक बहुत इजीली रीच नहीं कर पाती। फिशेस के पास बेटा फिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाती हैं, और गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग पर्पस के लिए भी। तो वो अडेप्टेशन है, उन्होंने अपने हैबिटेट में रहने के लिए ये सर्टेन फीचर्स अपनी बॉडी में लाया है, ठीक है। ऑलराइट, तो एग्जांपल डेजर्ट में भी जैसे कैक्टस वाटर स्टोर करता है, पानी की कमी है। कैमल के पास बेटा लॉन्ग लेग्स है, एक हम्प है, ठीक है। माउंटेन्स में देखो तो बेटा देवदार ट्रीज होते हैं जो कि कॉनिकल शेप होते हैं, सो दैट अगर उसके ऊपर स्नो गिर भी जाए तो वो स्नो इजिली नीचे गिर जाए, है ना। और बेटा यहाँ पर सर्टेन और भी पर्टिकुलरली हाई एल्टीट्यूड्स पे भी आपको सर्टेन और अदर क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा हैबिटेट के टाइप्स की। अब हैबिटेट के टाइप भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा। जो लैंड पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड बेटा, जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन ये सब आता है। एक्वेटिक मतलब इट इज रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर बेस्ड यानी कि पॉन्ड, लेक, ओशियन, सी, ये सब एक्वेटिक होंगे बेटा। और एम्फीबियंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं, जैसे कि फ्रॉग आपका, मेंढक, है ना, जिसको बहुत सारी जगह पे डड्डू भी बोला जाता है। ऑलराइट, अब पता है बेटा बायोडाइवर्सिटी को ना बहुत थ्रेट भी है, मतलब ये जो आपके आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको थोड़ा डर भी लगा रहता है बेटा। इनको मतलब इनके ऊपर एक डर भी बना हुआ है हमेशा से, दैट इज अगर उनका नेचुरल घर डिस्ट्रक्ट हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया बेटा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो वी विल ऑल्सो बी लाइक एबल टू सी दैट, हमें भी ये देखने को मिलेगा फिर कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, मतलब इतनी अमेजिंग वेराइटी ऑफ द लिविंग क्रिएचर लॉस हो जाएगा बेटा। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएंगी नेचर में, और जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज होगी, और हमारे लिए भी सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पर बताया आपको अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म के। बंगाल टाइगर आपने सुना होगा बेटा, ये धीरे 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 अब खत्म होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ बेटा चीता भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये भी खत्म होता जा रहा है बेटा, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है। तो बहुत सारे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के थ्रू, इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सेव करने के लिए बेटा, और उन एफर्ट्स का नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो कौन से प्रोजेक्ट है बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर को सेव करने के लिए। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बेटा, ये 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं बर्ड्स के लिए, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सो दैट वो अपनी स्पीशीज को, अपने ऑर्गेनिजम्स और खुद को सेव कर सकें और हमें नेचर में बेटा दिखते रहें। अब कंट्रीब्यूशन भी है बहुत सारे साइंटिस्ट का,
बायोडाइवर्सिटी में। तो सबसे पहले आते हैं बेटा सलीम अली, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने बर्ड पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, स्टडी करी है, बर्ड की डाइवर्सिटी को जाना है, अंडरस्टैंड किया, समझा है, और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी इन्होंने हमें प्रोवाइड की है। उसके बाद बेटा जानकी अम्मल आती हैं, जो कि एक अमेजिंग बॉटनिस्ट है, जिन्होंने प्लांट्स पर स्टडी किया है, ओके, प्रिजर्व किया है प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को प्रिजर्व करके रखा है। और फिर बेटा सेक्रेड ग्रोव्स, जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटीज एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, मतलब बहुत सारे लोगों का ट्रेडिशन ही यही होता है बेटा कि हमने जंगल को बचाना है, जंगल को सेव करना है। तो ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू बेटा कुछ ना कुछ एफर्ट्स जो किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा आपने जो मेरे साथ पूरी अमेजिंग कुछ मिनट्स में जाना है, तो कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको माइंड में हमेशा रखनी होंगी। दैट इज बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज वेराइटी ऑफ द लिविंग बींग्स। सेकेंड चीज बेटा हैबिटेट क्या होता है, प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स, ओके। उसके साथ साथ अडेप्टेशन मतलब कुछ स्पेशल फीचर जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डेवलप करते हैं अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। साथ साथ वेनेशन क्या होती है बेटा, वेन्स की अरेंजमेंट किसी भी लीफ के ऊपर, दैट इज वेनेशन। एंड कॉटिलेडन क्या होता है बेटा, इट इज द फर्स्ट लीफ दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, ठीक है, जो भी पहली लीफ आपको सीड से ग्रो करती दिखेगी दैट इज द कॉटिलेडन। ऑलराइट, तो पूरी समरी हमने जानी बेटा, बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास ही है, प्लांट्स और एनिमल्स को हमने ग्रुप कर दिया उनके फीचर्स और उनके हैबिटेट्स के बेसिस पर, क्या उनमें फीचर्स हैं, क्या उनकी हैबिटेट है, क्या उनकी फीडिंग है, ठीक है, वो खाते क्या हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। साथ साथ बेटा अडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा है सरवाइव करने के लिए, मतलब कुछ नए नए फीचर्स जो अपनी बॉडी में वो ला रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर नेचुरल होम में सरवाइव कर पा रहे हैं। और कंजर्वेशन बहुत जरूरी है बेटा, सो दैट हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स को, डिफरेंट लाइफ को प्लैनेट अर्थ पर सेव कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर सके। तो दैट वाज अ वंडरफुल चैप्टर बेटा, आई होप यू लव दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। दिस इज आवर टेलीग्राम अपडेट वाला चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10। दिस इज आवर चैट ग्रुप चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कुछ भी आपकी सजेशन हो आप हमें इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच बच्चा फॉर योर अमेजिंग टाइम, आई होप यू लव दिस। तो मिलते हैं ऐसे प्यारे से सेशन में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।